कहते हैं इस मंदिर का रहस्य जानने वाला इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। आज हम आपको उस श्राप की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने एक पूरे राज्य की किस्मत बदल दी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले उत्तर दिशा के पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसका नाम था सूर्यगढ़। यह राज्य अपनी संपत्ति, विशाल महलों और अनुशासित सेना के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राज्य का राजा आदित्यसेन बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान माना जाता था, लेकिन उसके स्वभाव में एक ऐसी कमी थी जो धीरे धीरे उसके पूरे राज्य के लिए संकट बनने लगी। वह कमी थी उसका बढ़ता हुआ अहंकार। समय के साथ साथ राजा को लगने लगा कि उसकी शक्ति के सामने देवता भी झुक सकते हैं, और यही सोच उसके निर्णयों को कठोर और निर्दयी बनाती जा रही थी। एक दिन दरबार में चर्चा चल रही थी कि राज्य की सीमा पर स्थित एक प्राचीन मंदिर में कुछ रहस्यमयी घटनाएं हो रही हैं। लोगों का कहना था कि वह मंदिर हजारों साल पुराना है और वहां किसी दिव्य शक्ति का निवास है। गांव वाले बताते थे कि रात के समय मंदिर से अजीब सी रोशनी निकलती है और कभी कभी घंटियों की आवाज़ अपने आप गूंजने लगती है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। जब यह बात राजा तक पहुँची तो उसके मन में जिज्ञासा के साथ साथ एक अजीब सा अहंकार भी जग उठा। उसने मुस्कुराते हुए दरबारियों से कहा कि इस दुनिया में कोई शक्ति उससे बड़ी नहीं हो सकती और वह स्वयं जाकर उस मंदिर का रहस्य देखेगा। अगले ही दिन राजा ने अपने कुछ सैनिकों के साथ उस घने जंगल की ओर निकल पड़ा जहां वह प्राचीन मंदिर स्थित था। जंगल के रास्ते पर चलते हुए हवा का स्वर भी जैसे रहस्यमयी हो गया था और पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं मानो किसी अनजाने भय का संकेत दे रही हों। कई घंटों की यात्रा के बाद जब राजा उस मंदिर के सामने पहुंचा तो वह दृश्य सचमुच अद्भुत था। से बना हुआ मंदिर समय की मार झेलते झेलते भी भव्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। ऐसी शांति जिसमें मानो हजारों अनकही कहानियां छुपी हों। राजा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने ही वाला था कि अचानक एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरा तेज था और चेहरे पर वर्षों की तपस्या का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा था। उसने राजा को रोकते हुए शांत स्वर में कहा कि यह स्थान साधारण नहीं है और यहाँ प्रवेश करने से पहले मन को विनम्र बनाना पड़ता है, क्योंकि यह मंदिर केवल श्रद्धा को स्वीकार करता है, अहंकार को नहीं। साधु की बात सुनकर राजा हंस पड़ा और बोला कि वह इस राज्य का स्वामी है और उससे किसी मंदिर या साधु से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। साधु ने कुछ क्षण तक राजा को ध्यान से देखा और फिर धीरे से कहा कि शक्ति का वास्तविक अर्थ दूसरों को झुकाना नहीं बल्कि स्वयं को संभालना होता है। लेकिन यदि राजा अपनी जिद पर अड़ा रहेगा तो उसे अपने कर्मों का परिणाम भी देखना पड़ेगा। राजा ने इन शब्दों को मजाक समझते हुए मंदिर का द्वार धक्का देकर खोल दिया और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसी क्षण एक तेज हवा का झोंका उठा और मंदिर की घंटियां अचानक अपने आप बजने लगीं। उस पल वातावरण ऐसा हो गया मानो किसी अदृश्य शक्ति ने अपनी उपस्थिति का संकेत दे दिया हो। और यहीं से शुरू हुई वह घटना जिसने सूर्यगढ़ के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि उस रात राजा आदित्यसेन को जो दिखाई दिया उसने उसके अहंकार की जड़ें हिला दी और पूरे राज्य
में एक ऐसा रहस्य फैल गया जिसकी चर्चा पीढ़ियों तक होती रही। लेकिन यही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब राजा आदित्य सेन ने उस प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा तो भीतर का वातावरण बाहर से बिल्कुल अलग था। बाहर जहाँ हवा पेड़ों के बीच सरसराती हुई बह रही थी, वहीं मंदिर के अंदर एक ऐसी गहरी शांति थी मानो समय स्वयं रुक गया हो। दीवारों पर जले हुए पुराने दीपकों की हल्की रोशनी पैरों पर पकड़कर अजीब सी छाया बना रही थी और हर कदम के साथ राजा के पैरों की आहट पूरे गर्भगृह में गूंज रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी, लेकिन उसके अहंकार ने उस डर को दबा दिया और वह गर्व से सर उठाए आगे बढ़ता रहा। गर्भगृह के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की वेदी बनी हुई थी और उस वेदी पर एक पुरानी मूर्ति स्थापित थी जिसकी आंखों पर लाल पत्थर जड़े हुए थे। आश्चर्य की बात यह थी कि उस मूर्ति के सामने कोई दीपक नहीं जल रहा था, फिर भी उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे उसमें कोई जीवित शक्ति छिपी हो। राजा कुछ क्षण तक उस मूर्ति को देखता रहा और फिर हंसते हुए बोला कि लोग कितनी छोटी छोटी बातों को चमत्कार समझ लेते हैं। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया कि वे मंदिर के चारों ओर देख लें और यह पता लगाएं कि आखिर यहाँ रात के समय रोशनी और घंटियों की आवाज़ कैसे आती है। सैनिक मंदिर के अलग अलग हिस्सों में फैल गए, लेकिन जैसे ही वे गर्भगृह से बाहर निकले, अचानक मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए और भीतर एक तेज हवा का झोंका उठ गया। राजा चौंक गया क्योंकि कुछ ही क्षण पहले वहां हवा का कोई निशान नहीं था। उसी समय मंदिर की घंटियां इतनी जोर से बजने लगीं कि पूरा गर्भगृह गूंज उठा और उस आवाज़ के बीच राजा को ऐसा लगा जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में उतर रही हो। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे मूर्ति की आंखों की चमक पहले से कहीं ज़्यादा तेज हो गई है। पहले उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन अगले ही पल वह आवाज़ स्पष्ट होने लगी। वह आवाज़ किसी बूढ़े व्यक्ति की थी जो बहुत धीरे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कह रहा था कि जिस शक्ति का अपमान किया जाता है वह कभी न कभी अपना उत्तर अवश्य देती है। राजा का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसे याद आया कि मंदिर के बाहर वही साधु उसे अहंकार छोड़ने की चेतावनी दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अचानक गर्भगृह की दीवारों पर बने पुराने चित्रों में हलचल होने लगी। उन चित्रों में पुराने राजाओं और युद्धों के दृश्य बने हुए थे और ऐसा लग रहा था मानो वे चित्र जीवित होकर हिल रहे हों। राजा के मन में पहली बार भय की एक हल्की सी लहर उठी। उसने जोर से पुकार कर सैनिकों को बुलाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गर्भगृह की दीवारों में ही दबकर रह गई। तभी अचानक मूर्ति की आंखों से लाल प्रकाश की एक किरण निकली और सीधी राजा के सामने आकर ठहर गई। उसी क्षण राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके मन के भीतर झांक लिया हो। उसे अपने जीवन के वे सारे पल याद आने लगे जब उसने अपने अहंकार में आकर दूसरों को अपमानित किया था, गरीबों की बातों को अनसुना किया था और कई निर्दोष लोगों को कठोर दंड दिया था। उस पल राजा आदित्य सेन की सारी शक्ति और घमंड जैसे पिघलने लगे। उसके चेहरे पहली बार घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। गर्भगृह में वही आवाज़ फिर गूंजी, लेकिन इस बार वह पहले से ज़्यादा गंभीर थी। आवाज़ कह रही थी कि यह मंदिर न्याय का स्थान है, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने कर्मों का सामना करता है। यदि कोई विनम्रता और श्रद्धा के साथ आता है तो उसे आशीर्वाद मिलता है, लेकिन यदि कोई अहंकार के साथ यहाँ प्रवेश करता है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम देखना पड़ता है। राजा घुटनों के बल बैठ गया क्योंकि अब उसे समझ में आने लगा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं। उसी समय मंदिर के द्वार धीरे धीरे खुलने लगे
और बाहर से वही बूढ़ा साधु अंदर आया। उसकी आंखों में पहले से भी अधिक तेज था और चेहरे पर एक गहरी गंभीरता दिखाई दे रही थी। उसने शांत स्वर में राजा से कहा कि यह मंदिर किसी एक देवता का नहीं बल्कि उस सत्य का प्रतीक है जो हर जीव के भीतर छिपा होता है। उसने बताया कि कई सदियों पहले यहाँ एक महान ऋषि ने तपस्या की थी और उनकी साधना की शक्ति इस स्थान में आज भी विद्यमान है। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसके मन का सच इस स्थान के सामने छिप नहीं सकता। राजा ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या होता है। साधु ने उसे उठाकर कहा कि अभी भी समय है। यदि वह अपने अहंकार को त्याग दे और अपने राज्य के प्रति सच्चे धर्म का पालन करे तो यह स्थान उसे श्राप नहीं बल्कि आशीर्वाद देगा। लेकिन यदि वह वापस जाकर फिर उसी घमंड में डूब गया तो यह मंदिर उसके जीवन का सबसे बड़ा भय बन जाएगा। उस रात राजा आदित्यसेन खाली मन से अपने महल लौट आया। बाहर से सब कुछ पहले जैसा ही था, महल, सैनिक, दरबार, लेकिन उसके मन के भीतर एक तूफान उठ चुका था क्योंकि अब उसे हर रात वही आवाज़ सुनाई देने लगी थी जो मंदिर में गूंजी थी और वह आवाज़ बार बार उसे याद दिला रही थी कि कर्म का न्याय कभी देर से हो सकता है। और वह आवाज़ बार बार उसे याद दिला रही थी कि कर्म का न्याय कभी देर से हो सकता है लेकिन होगा ज़रूर। कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो यह साबित कर देगी कि उस प्राचीन मंदिर की शक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी। और जब वह घटना घटेगी तब राजा आदित्यसेन को समझ आएगा कि उस रात मंदिर में जो हुआ था वह सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक ऐसी परीक्षा थी। मंदिर से लौटने के बाद राजा आदित्यसेन का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। बाहर से वह वही शक्तिशाली राजा था, वही दरबार, वही सेना, वही महल की भव्यता, लेकिन उसके मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। रात होते ही जब पूरा महल सो जाता तब राजा को लगता जैसे किसी अदृश्य दृष्टि की निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। कई बार वह अचानक नींद से जग जाता और उसे महसूस होता कि वही धीमी आवाज़ जो मंदिर के गर्भगृह में सुनाई दी थी फिर से उसके आसपास गूंज रही है। वह आवाज़ उसे उसके पुराने कर्मों की याद दिलाती, उन लोगों की पीड़ा की याद दिलाती जिन्हें उसने कभी महत्व नहीं दिया। कुछ दिनों तक राजा ने इस बात को अपने मन का भ्रम समझने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे महल में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात महल के बड़े प्रांगण में रखी घंटियां बिना हवा के ही बजने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। पहरेदार ने सोचा शायद हवा का झोंका होगा, लेकिन उस रात हवा बिल्कुल शांत थी। अगले दिन सुबह जब दरबार लगा तो कई सैनिकों ने डरते हुए बताया कि रात में महल के पीछे के बगीचे में किसी साधु जैसी आकृति दिखाई दी थी जो कुछ क्षण खड़ी रहने के बाद अचानक गायब हो गई। यह सुनकर राजा का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उससे तुरंत मंदिर वाला साधु याद आ गया। रानी देवयानी ने भी महसूस कर लिया था कि राजा के भीतर कुछ बदल रहा है। उसने एक रात राजा से पूछा कि आखिर उसे क्या परेशान कर रहा है। पहले तो राजा चुप रहा, लेकिन फिर उसने मंदिर की पूरी घटना रानी को बता दी। रानी ने ध्यान से सब कुछ सुना और शांत स्वर में कहा कि शायद यह भगवान का संकेत है कि राजा को अपने जीवन के निर्णयों पर फिर से विचार करना चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा गहरी सोच में डूब गया क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कहीं यह एहसास जग चुका था कि उसकी शक्ति ने उसे लोगों से दूर कर दिया था। लेकिन उसी समय राज्य में एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई।
पड़ोसी राज्य के राजा भैरव देव को यह खबर मिल चुकी थी कि आदित्यसेन के राज्य में कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं और राजा स्वयं भी परेशान दिखाई दे रहा है। भैरव देव लंबे समय से सूर्यगढ़ पर नजर रखे हुए था और उसे लगा कि यह सही मौका है जब वह हमला करके इस समृद्ध राज्य को अपने अधीन कर सकता है। कुछ ही दिनों में उसकी विशाल सेना सीमा की ओर बढ़ने लगी। जब यह समाचार दरबार तक पहुंचा तो मंत्री और सेनापति तुरंत युद्ध की तैयारी में लग गए, लेकिन राजा आदित्यसेन का मन विचलित था। उसे याद आया कि मंदिर के साधु ने कहा था कि यदि वह अपने अहंकार को नहीं छोड़ेगा तो कठिन परीक्षाएं उसका इंतजार करेंगी। अब उसे लग रहा था कि शायद यह युद्ध भी उसी परीक्षा का एक हिस्सा है। राजा ने कई रातें जगकर बिताई और अंततः उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। दरबार में सबके सामने राजा ने कहा कि युद्ध करने से पहले वह स्वयं पड़ोसी राजा से मिलने जाएगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि इस संघर्ष का असली कारण क्या है। कई मंत्रियों ने इसका विरोध किया क्योंकि यह परंपरा के खिलाफ था कि एक शक्तिशाली राजा खुद दुश्मन के पास जाए, लेकिन इस बार राजा का निर्णय दृढ़ था। उसे अब समझ आने लगा था कि केवल शक्ति के बल पर राज्य चलाना ही राजधर्म नहीं होता। कुछ ही दिनों बाद राजा आदित्यसेन सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचा, जहां भैरव देव की सेना डेरा डाले हुई थी। जब दोनों राजाओं की मुलाकात हुई तो वातावरण तनाव से भरा हुआ था। भैरव देव को उम्मीद थी कि आदित्यसेन युद्ध की चुनौती देगा, लेकिन जब उसने देखा कि सूर्यगढ़ का राजा शांत स्वर में बातचीत करना चाहता है तो वह स्वयं भी आश्चर्य में पड़ गया। लंबे समय तक दोनों राजाओं के बीच चर्चा चली और अंत में भैरव देव को समझ आया कि वह केवल लालच और गलत सूचनाओं के कारण युद्ध की तैयारी कर रहा था। कुछ ही समय बाद दोनों राजाओं के बीच संधि हो गई और युद्ध टल गया। जब राजा आदित्यसेन अपने राज्य वापस लौटा तो पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि लोग जानते थे कि युद्ध से बचना हजारों लोगों की जान बचाने के बराबर है। उसी रात राजा को फिर वही सपना आया जिसमें वह मंदिर का गर्भगृह देख रहा था, लेकिन इस बार वहाँ का वातावरण पहले जैसा भयावह नहीं था। मूर्ति की आँखों की चमक और अब शांत थी और उसी आवाज़ ने धीरे से कहा कि अब मन विनम्र हो जाता है तो सबसे बड़ा श्राप भी आशीर्वाद में बदल सकता है। राजा नींद से जगा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसे समझ आ गया था कि मंदिर का रहस्य केवल किसी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वह उसके अपने जीवन का आईना था। उस दिन से राजा ने अपने शासन के तरीके बदल दिए। उसने गरीबों की सहायता के लिए नए नियम बनाए, न्यायालय को अधिक स्वतंत्र बनाया और हर महीने स्वयं प्रजा की समस्याएं सुनने लगा। धीरे धीरे सूर्यगढ़ फिर से पहले से भी अधिक समृद्ध और शांत राज्य बन गया। लोग कहते थे कि उस प्राचीन मंदिर की शक्ति ने केवल राजा को ही नहीं बदला, बल्कि पूरे राज्य की दिशा बदल दी। जब भी लोग उस मंदिर के पास से गुजरते हैं तो उन्हें याद आता है कि शक्ति का असली अर्थ घमंड नहीं बल्कि विनम्रता होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अहंकार को जीत लेता है वही वास्तव में सबसे बड़ा विजेता बनता है। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें, जिससे कि अगली कहानी आपके पास पहुंचे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके शेयर करना ना भूलें।